वीडियो बना रहे थे। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुलेखा शुक्ला, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, बाणगंगा हायर सेकेंडरी स्कूल बाणगंगा और अहिल्या आश्रम 2, इसके तहत समस्त गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी, हमारे जितने भी शासकीय चलते शासकीय हॉस्पिटल हैं और हमारा थाना है, ये सारी चीज़ें हमारे और कंपनियां हैं जो चल रही हैं अपने क्षेत्र में। इसमें जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो निरक्षर लोग, जिन्होंने आज तक पढ़ाई नहीं करी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उन्होंने 2022 से चालू किया और 2027 में इसका एंड है। इसमें हर साल में 2 परीक्षाएं होती है, एक सितंबर में और दूसरी होती है फरवरी या मार्च में होती है। तो इसमें 15 साल से ऊपर के ऐसे लोग जिन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करी है किसी भी कारणवश, या पढ़ना छोड़ दिया है, या पढ़ लिए हैं पर रिजल्ट घूम गया है। कई वर्कर्स ऐसे हैं हमारे यहाँ, कई काम वाले ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ का उनके लिए महत्व नहीं है कि हम 5वीं 8वीं की मार्कशीट को क्या करेंगे, उनकी घूम चुकी है। ऐसे लोग भी हमारे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में पढ़ा सकते हैं हम। और इसमें हमें सहयोग कौन कौन करेगा? हमारे स्कूल के टीचर्स तो करेंगे ही, साथ में जो 6ठी से 12वीं तक के बच्चे हैं हमारे पास, वो बच्चों को हम प्रोजेक्ट कार्य देंगे 20 नंबर का। यदि वो अपने घर से 3 असाक्षर लेके आते हैं, अपने आसपास से असाक्षर लेके आते हैं, तो एक फॉर्म दिया जाता है उनको, उसमें वो एंट्री करके लाते हैं। यदि वो नहीं कर पाते हैं फिर हम पेरेंट्स मीटिंग करके हमारे शिक्षक को बताते हैं, तो वो जाके उनको इस योजना को समझाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत को साक्षर करना, क्योंकि निरक्षरता से हम जानते हैं कई जगह हमको बहुत तकलीफें आती हैं। और ये साक्षरता सर्टिफिकेट हमें जैसे पहले आधार कार्ड बना, समग्र ID बना, राशन कार्ड बने, BPL कार्ड बने, अब नहीं बन रहे हैं। अब हमको कहीं भी आवश्यकता लग रही है तो वो चीज़ें नहीं मिल रही। इसी तरह ये उल्लास नव भारत कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमें एक साक्षरता का सर्टिफिकेट जो है वो बहुत आवश्यक है। सभी को साक्षर करना, भले 80-85 साल के हैं तो उनके घर के पढ़े लिखे बहू बेटे हैं, उनके पढ़ने वाले बच्चे जो विद्यालय में आ रहे हैं, उनको हम अक्षर साथी बना के उनको घर में भी पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में आए। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो काम वाले हैं वो ये बोलते हैं कि हम तो काम पे जाएंगे, पढ़ने कब आएंगे, आज अमावस्या है, आज ही छुट्टी मिलती है इन लोगों को। तो उसमें यह है कि हमें उन्हें उनके टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो हमारे क्षेत्र में जो समाज सेवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी हम अक्षर साथी में इन्वॉल्व करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी पढ़ी लिखी महिला है, पुरुष है, उनको हम क्या देते हैं, एक नेशनल सर्टिफिकेट मिलता है साक्षरता का कि आपने साक्षरता में योगदान दिया। जितने भी लोग, जैसे मैडम तो पढ़ा ही नहीं है, मैडम के सब अक्षर साथी पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे भी अक्षर साथी बनेंगे, उनका नाम भी मैडम रजिस्टर में लिखा जाएगा। यदि 3 लेके आए हैं तो उसको एरो बना के फिर उनका अक्षर साथी ये बच्चा, उसको 20 नंबर प्रोजेक्ट में दिए जाएंगे। क्योंकि बच्चा भी इस चीज़ को समझ रहा है। हम बैंक जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो हम लोगों को नहीं पढ़े लिखे होने के कारण कई जगह से भगा दिया जाता है, चौकीदार कह देता अभी तो वो सीट पे नहीं है, हम नहीं भर रहे हैं। ये नहीं, अभी हमने नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत करी यहाँ जो भोपाल गई है, कुशवाहा नगर में, तो 2 जगह नुक्कड़ नाटिकाएं भी प्रस्तुत करी, उससे भी लोगों में इफेक्ट आ रहा है। ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं लोग, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि शायद हम क्यों बताएं कि हम पढ़े लिखे नहीं है या हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं। कई तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं पर उनके पास रिजल्ट आज अवेलेबल नहीं है इस समय में। और पढ़ाई लिखाई से एक चीज़ पॉसिबल है, मैं जानती हूँ कि मैं केवल टीचर हूँ, है ना, मैं आपको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा योग्यता आप लोगों में। आप लोगों के पास जो घरेलू हुनर है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उस हुनर के लिए भी हमको पढ़ाई जरूरी है। ये पढ़ाई क्यों जरूरी है? मान लो कोई भी हुनर है, आपका सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, आपको सिलाई में कटिंग करना है, तो 4 इंच, 6 इंच, 10 इंच, ये तो हमको पता होना चाहिए कि कैसे कटेगा। कोई किराना दुकान ही डाली हमने, कितना देना है, कितना लेना है, कोई उधार ले गया तो उसका नाम लिखना है हमको। तो ये सब चीज़ें साक्षरता से ही आएगी और तभी हम समझ पाएंगे और तब हम बात कर पाएंगे। हमको यदि प्लम्बर गेट से कह दिया कि आप चले जाओ, क्यों चले जाएंगे? दूसरे से बात करेंगे, हम नहीं होंगे, हमारी जगह कोई तो होगा जो काम करेगा वहाँ बैठ के। तो जब हम पढ़ लिख जाएंगे ना तो इन लोगों से हमें वो नहीं रहेगा, हम सारी चीज़ें अपने आप आगे। हमारे बच्चों के लिए लाभदायी है। हम बच्चे क्या कोर्स करके आ रहे हैं, हम कहते बस कर ले, बच्चा बैठ जाता है, क्या कर रहा है ये हमें नहीं समझता है। जब हम साक्षर होंगे तो बाकायदा हमारा वो ट्यूशन फीस भी बचती है।
दूसरी चीज़ हमारे हस्बैंड को भी हेल्प मिलती है। साक्षर होने के बाद एक चीज़ कि हम सबके बीच बैठ के बातचीत करना, सबसे कोऑर्डिनेशन जमाना और अपने कार्य को आगे कैसे बढ़ाना, ये सब चीज़ें मिलती नहीं है। इसलिए ब्रिज का काम करना पड़ता है, सरकार का और जनता के बीच में ब्रिज का काम है, जिससे कि हम आपको बता सके कि साक्षरता क्यों जरूरी है। तो 15 से ऊपर के 85 साल, 90 साल, 100 साल तक के लोगों को हमें सबको साक्षर करना है। आगे जितनी भी शासकीय योजना आ रही है उसमें ये साक्षरता, हमें साक्षरता सर्टिफिकेट जरूरी है। कोई सी भी योजना आती है, अभी जनगणना होगी उसमें भी पूछा जाएगा आप साक्षर हैं, तो आप लिखा सकते हैं कि हम साक्षर हैं, इसका सर्टिफिकेट ले। अब जिस सारी योजनाओं में सब चीज़ें लगती ये भी लगेगा साथ में। और होता क्या है कि जब टाइम निकल जाता है तब हम आते हैं कि अब मैडम हमको करा दो, तो मैडम क्या बोलते हैं हमने जब बोला था तब कर लेते तो अच्छा रहता। तो कोई भी शासकीय योजना आती है और कोई इसमें कोई पैसा लग नहीं रहा। मैडम ने ऑलरेडी आपके यहाँ क्लासेस चालू कर रखी है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने एक नई चीज़ चालू करी, जो मैं अभी पिछले स्कूल में भी बता के आई। वहाँ 100 निरीक्षरों में अभी एंट्री कराई स्नेह जी एकेडमी में। और अच्छे घर के मतलब सब अच्छी मातृशक्ति थी, उनको समझाया हमने। तो हमने अपने हस्बैंडों का भी नाम लिखाया, अपने सास ससुर का नाम लिखाया, खुद का लिखाया कि भाई क्या चीज़ है। उनको लगा कि हमारे कोई सर्टिफिकेट जाएंगे या कोई ऐसी योजना तो नहीं है, इसलिए सरकारी योजना है, इसमें कोई अपने को कोई बुरा काम नहीं हो रहा, अच्छा काम हो रहा है कि एक अपने पास सर्टिफिकेट ही आ रहा है। ये कोरोना काल गया, हमको नहीं पता था कि ऐसा भी कोई काल आएगा, जिसमें काल ही था एक तरीके से कि कितने लोग परेशान हो गए। कई कमाने वाले लोग चले गए, कई घरों में परेशानी आ गई, तो उनकी मदद किसने करी? महिलाओं ने। घर का स्तंभ कौन होती है? महिलाएं। हम 4 दिन यदि पियर चले जाते हैं तो 5वें दिन फोन आ जाता है, आ जाओ भैया, या कुछ भी नहीं समझ रहा। और सामने रहते हैं जब तक ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, सब चीज़ सब काम, मतलब महिला ये सोचती है कि सब काम मेरे को ही करना है, इनका काम केवल कमाई है। लेकिन कमाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो अपन लोग हैंडल करते हैं, मातृशक्ति हैंडल करती है, उसके बिना घर हैंडल नहीं होता। तो यदि घर की मातृशक्ति पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने हस्बैंड का भी हर तरीके से सहयोग करेगी। आज हम कोई रोजगार डालना चाहते हैं, हस्बैंड कोई रोजगार डालना चाहते हैं, तो हम बराबर मदद कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके अपसेंस में उनका सारा काम कर सकते हैं। तो साक्षरता का मूल उद्देश्य तो ये भी था। इसमें आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं, हमने मैम से पहले ही समझ लिया। इसके साथ जैसे आप जैसे मातृशक्ति यदि को सीखना चाहती हैं तो मैं केवल गवर्नमेंट से हूँ, लेकिन शायद मालूम हो कि मैं कानीकुब्ज समाज में संजय शुक्ला के साथ उपाध्यक्ष हूँ। मैं मध्य प्रदेश शिक्षा प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। तो हमारा संबंध आप जैसे अच्छे लोगों से सब जगह है। तो हम जहाँ चर्चा करते हैं तो कहते हैं हमें ऐसे लोग चाहिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके बीच हम कुछ काम करें। तो हम उन लोगों को लाके सिलाई क्लास है, मेहंदी क्लास है, पेंटिंग क्लास है, पार्लर क्लास है, ये भी लगवाते हैं। उसमें आप लोगों का कोई खर्चा नहीं आता है। वो संस्था करती है, निःशुल्क सिखाती है अपने को यहाँ पर। माइनर सा खर्चा क्या, जो हमारी ट्रेनर आती जाती है उसका पेट्रोल का लगता है, या मशीन रखनी है 3, तो मशीनों में जो खराबी आती है उसके लिए तेल पानी वगैरह का 150 रुपये एंट्री फीस जिसको बोलते हैं, वो लोग लेते हैं संस्था वाले, हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं। ये भी चालू करेंगे तो यदि एक चीज खत्म होने के बाद है ना, निःशुल्क है उन लोगों का। वो चाहते हैं कि ऐसा हमको वर्ग मिले जहाँ काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है। और सबसे बड़ी मरण किसकी होती है? मध्यम वर्गीय की। लोअर कास्ट तो हर काम करके काम कर लेता है और हायर के पास पैसा है, लेकिन मध्यम वर्गीय का ये है कि ना वो बेचारा ये पाव खोल सकता है, ना ये पाव खोल सकता है ना। तो ऐसी जगहों पर ये कार्यक्रम हमारे सब जो चलते हैं, उल्लास नव भारत के साथ साथ हम जो भी सहयोग हमें सामाजिक संस्थाओं से मिलता है उसको हम पूरा देने का आप लोगों के प्रयास करें। थोड़ा सा बताएं। मैंने क्या करा, सभी को मतलब पहले तो समझाया, तो सबसे पहले सबको समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, सबको बहुत अच्छे से समझाया। और मेरा जितना एफर्ट लग रहा है मैं उतना तो लगा रही हूँ। जो आ सकता है उसके लिए निःशुल्क है कि वो यहाँ आए, पढ़े, निःशुल्क एनी टाइम। और अगर नहीं आ सकते तो व्हाट्सएप पे मैं भी दे रही हूँ, लेसन दे रही हूँ, चैप्टर दे रही हूँ। और अभी व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया मैंने, तो उनको एक लेसन डेली डालते हैं। डेली एक लेसन पूरा जाता है कि उसमें क्या अभ्यास कार्य है, कौन सा लेसन। पढ़ाने का कार्य कौन करता है? इनके घर पे, इनके घर पे बच्चे लोग करते हैं। और फिर जिसको अगर प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास आके बात कीजिए। और उसके बाद अभी एक है ना, एग्जाम के पहले क्लास जरूर रखूंगी कि कैसे पैटर्न आ रहा है वो समझाने के लिए।
पेपर पैटर्न कैसा हो रहा है वो समझाने के लिए, क्योंकि इनको सिर्फ अभी तो उसमें जो मैंने बुक देखी है अभी तो सिंपल लेसन है। अभी आगे जाके डिजिटल वॉच है, वित्तीय है, वो किलोग्राम ग्राम है, तो वो तो नहीं आता होगा इनको समझ में, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। समझाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो वैसे ही समझाएंगे, पूरा मैं एक्टिविटी के थ्रू ही करूंगी, वो सब ला के रखेंगे, पूरा अरेंजमेंट तैयार करके। बहुत अच्छी तैयारी आपकी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस योजना को समझा और इस कार्य को क्रियान्वित करा अपने क्षेत्र में, और आप लोगों ने भी सहयोग दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबका वीडियो लेना भाई, है ना, जो कम से कम इन चीजों को समझ रहे हैं। समझना बहुत जरूरी, क्योंकि 2000